बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 16 भोर और बरखा के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बच्चों, चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ होता है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। यानी बच्चों, आपको क्या करना है, गौवन के रखवारे के लिए हमें एक शब्द ढूंढना है। अगर हम एक शब्द में गौवन के रखवाले को कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? तो बच्चों, एक शब्द में हम इसको गोपाला कह सकते हैं। गोपाला यानी गायों को पालने वाला, गायों की रक्षा करने वाला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। नीचे 2 पंक्तियां दी गई हैं। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति कहते हैं। बच्चों, एक ही शब्द अगर बार बार आता है तो उसे हम पुनरुक्ति कहते हैं। पुनरुक्ति यानी वापस दोहराना। एक शब्द जब बार बार देखने को मिलता है तो वह पुनरुक्ति कहलाता है। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। तो बच्चों, ये जो पहली पंक्ति है इसमें ये जो रेखांकित शब्द है यह तो विशेषण है और दूसरी जो पंक्ति है इसमें क्या है, इसमें संज्ञा है। तो बच्चों, इस प्रकार के 2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। तो बच्चों, इसका उत्तर हम इस तरह से देंगे। देखिए, ये तो विशेषण पुनरुक्ति वाले शब्द हैं और वाक्य हैं। तो हमारा शब्द है मीठे मीठे और ठंडे ठंडे, जिनका कि हमने वाक्य में प्रयोग किया है। देखिए, मीठे मीठे का हमने बनाया है, कल मैंने मीठे मीठे बेर खाए। यहाँ पर बेर की विशेषता बताई जा रही है कि बेर कैसे हैं, मीठे मीठे हैं। ठंडे ठंडे, आम बहुत ठंडे ठंडे हैं। यहाँ पर आमों की विशेषता बताई जा रही है कि आम कैसे हैं, बहुत ठंडे ठंडे हैं। फिर देखिए संज्ञा पुनरुक्ति। संज्ञा की पुनरुक्ति वाला शब्द देखिए, गली गली और नगर नगर। तो गली गली से हमने वाक्य बनाया है, मैंने उसे गली गली ढूंढा। नगर नगर से हमने वाक्य बनाया है, आजकल नगर नगर छापेमारी चल रही है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 16 भोर और बरखा की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये प्रश्नोत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।